राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का जीवन और उनके उपदेश लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके सत्संग में आत्मा के विकास, सच्चे प्रेम और नाम की भक्ति के महत्व को अत्यंत सरल और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बाबा जी के वचनों में वह शक्ति और गहराई है जो श्रोताओं के दिलों को छू जाती है। आज की इस वीडियो में हम 29 दिसंबर को ब्यास में हुए बाबा जी के साल के आखिरी पावन सत्संग के मुख्य पहलुओं को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। आज बाबा जी ने जिस बाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वह थी, नामे हीते सब किछ होया, बिन सतगुर नाम न जापे। बाबा जी समझाते हैं कि नाम क्या है, नाम कहाँ वास करता है, नाम से होता क्या है। बाबा जी फरमाते हैं, नाम उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की शक्ति का नाम है। वो शक्ति जिससे उस मालिक ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरी सृष्टि बनाई है, हम मनुष्यों को, हम इंसानों को बनाया है। इस नाम से सारा जहान बना है और प्रलय काल में सब कुछ नाम में ही समा जाएगा। ये नाम ही है जो हमारे और उस परमात्मा के बीच की कड़ी है। नाम वो पुल है जिसके सहारे हम नाम वो पुल है जिसके सहारे हम अपनी मंजिल, जो और कोई नहीं स्वयं ईश्वर की प्राप्ति है, वहां पहुंच सकते हैं। और ये नाम कहीं बाहर वास नहीं करता, ये नाम हम सबके भीतर ही है, हमारे अंदर ही वास करता है। नाम के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन शरीर से नाम निकल गया उसी समय शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे, यानी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जिस दिन परमात्मा अपना नाम इस दुनिया से वापस खींच लेंगे उस दिन संसार में प्रलय आ जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप किसी गुरु के पास जाएंगे और कोई गुरु जादू मंत्र करके नाम को आपके अंदर डाल देगा। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु तो आपको नाम को ध्यान सिखाएगा, नाम को जागृत करना सिखाएगा। सतगुरु के मार्गदर्शन में आप अपनी कमियों को पहचानेंगे और सतगुरु की बात अगर आप मानते हैं तो आप अपने अवगुणों को दूर कर सतगुरु के मार्गदर्शन में आप नाम के सिमरन में, ध्यान में लगन लगाते हैं तो आप रूहानियत के सफर में जरूर सफलता पाएंगे। बाबा जी समझाते हैं कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, इन जैसे विकारों से ऊपर उठना होगा, जिसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास नाम के सिमरन का। बाबा जी फरमाते हैं, नाम सिमर पछताएंगा मन, नाम सिमर। सांसों की अनमोल माला खत्म हो गई और जब कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा और जब यमदूत पूछेंगे कि ये जीवन तुझे नाम की कमाई के लिए दिया गया था और तूने ये किन कामों में इस जीवन को वीरान कर दिया, तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समय रहते नाम की कमाई करना शुरू कर दो। बाबा जी समझाते हैं कि आत्मा ही हमारा वास्तविक अस्तित्व है और यह शरीर केवल एक साधन मात्र है। आत्मा को पहचानना और इसे इसके स्रोत यानी परमात्मा से जोड़ना ही जीवन का उद्देश्य है। एक राजा के पास एक अद्भुत हीरा था, लेकिन उसने उसे एक साधारण से डिबिया में रख दिया। लोग डिबिया को देखकर हीरा पहचान नहीं पाए। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हमारी आत्मा वह हीरा है जिसे हम बाहरी शरीर के साधारण से डिब्बे में रखकर भूल गए हैं। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से आत्मा के महत्व को दर्शाता है। बाबा जी कहते हैं कि हमें आत्मा को पहचान कर इसे आत्मिक विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। बाबा जी के अनुसार नाम भक्ति आत्मा को शुद्ध करने और इसे ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है। नाम, ध्यान और सत्संग के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाबा जी इस बात पर जोर देते हैं कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है,
बल्कि यह एक गहरी भावना और श्रद्धा का प्रतीक है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो नाम वो कुंजी है, वो चाबी है जो आत्मा के दरवाजे को खोलती है। बिना नाम के हम अपनी आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जान सकते। बाबा जी हमेशा सतूर के महत्व को बताते हैं। उनके अनुसार गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें इस संसार की भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु के बिना आत्मा अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती है। बाबा जी ने इस विषय पर कहा है कि गुरु वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। बिना गुरु के आत्मा अपने मार्ग को नहीं पहचान सकती। अगर एक बच्चा जंगल में खो जाए तो वह भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई मार्गदर्शक मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो वह सुरक्षित महसूस करेगा। गुरु हमारी आत्मा के मार्गदर्शक हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बाबा जी के सत्संग में मानवता और सेवा का भी बहुत महत्व है। उनके अनुसार सेवा का अर्थ केवल शारीरिक तौर पर मेहनत करना या श्रम करना नहीं है, बल्कि सेवा तो एक भावना है जो हमें नीवा होना, हमें झुकना सिखाती है। हमें अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्यागना सिखाती है। क्योंकि जब आदमी सेवा करता है तो वो उसका जो स्वभाव होता है वो विनम्र बनता है। और विनम्रता इंसान के लिए बहुत जरूरी है। विनम्रता की भावना से ही इंसान अपने आप को परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से समर्पित करेगा। और जब वो पूरी तरह से खुद को परमात्मा के सुपुर्द कर देगा, समर्पित कर देगा, तभी तो वो रूहानियत की मार्ग पर अच्छे से चलेगा। सेवा वह भावना है जो हमारे भीतर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा को जगाती है। बाबा जी कहते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि यह भावना ही तो सच्ची सेवा का प्रतीक है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के सत्संग आत्मा को जागृत करने और जीवन को एक नई दिशा देने का माध्यम है। उनके वचनों में गहराई, सरलता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समावेश है। उनका जीवन और उनका संदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। उनके शब्दों में यह जीवन एक अवसर है, एक मौका है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर से जुड़ो, उस मालिक से जुड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो और सच्चे मार्ग पर चलो, नेक मार्ग पर चलो। उनका यह संदेश हर व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप की खोज और परमात्मा से, उस मालिक से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।